Hello students, now today we are starting case study. So first we will understand that what is it about. This type of question based on case. It means कोई एक केस आपके सामने होता है, कोई एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइड की जाती है, आपको उसकी स्टडी करना है, देन आपको उसके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसी केस से रिलेटेड, और वो आपको सॉल्व करना होते हैं. So first I will give you some tips to solve case study. As I told you that there are 5 points. If you focus on these 5 points, definitely you will be able to solve the case study properly. फर्स्ट टिप जो है वो है रीड द कंप्लीट कोर्स एंड चैप्टर. इसका मतलब है कि हर एक चैप्टर में देर आर सो मैनी टॉपिक्स, तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक. और एंड ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड, व्हेन कोर्स कंप्लीटेड, तो आपको पूरा कोर्स भी अंडरस्टैंड करना है. तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो केस स्टडी है वो आपके टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एक केस देकर पूछे जाते हैं. पहला तो ये आपको आपके टॉपिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड पूरे कोर्स का नॉलेज होना चाहिए. सेकेंड थिंग, साइकोलॉजिकल बैरियर एक आता है कि आप माइंडसेट ऐसा ना रखो कि आपको लगे अरे यार ये सॉल्व नहीं होगा, केस स्टडी है, अभी तो डिफ़िकल्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा है. ऐसा आप एकदम पहले माइंड से निकाल दो, ये चीज़ बिल्कुल आप माइंड में मत रखो. फिर हमेशा आप केस स्टडी जो है वो बॉटम से स्टार्ट करो, जो क्वेश्चंस दिए उसको डायरेक्ट रीड करो, है ना. कभी भी ऊपर से नहीं रीड करना, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन रीड करने से हमें बहुत हेल्प ये मिलती है कि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या है ना. सो जब हम केस रीड करेंगे तो हमें पता होगा माइंड में कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे क्वेरीज ढूंढनी है. फिर है आपको कि साइलेंट माइंड से रीड करो. आप डिस्टर्ब माइंड से बिल्कुल रीड मत करो. जब आप मॉर्निंग में या इवनिंग में जब आप फ्रेश फील करते हो, दैट टाइम यू स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग द केस स्टडी. ओके, नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जब केस पढ़ते हो तो आपको ये सोचना है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, जैसे एक बिजनेसमैन इस सिचुएशन में, वैसे अगर मैं इस सिचुएशन में तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ, क्या वैल्यूज़ अफेक्ट हो रही हैं, क्या वैल्यूज़ का ध्यान रखा जा रहा है ना. तो एक तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, पहले थ्योरी होना चाहिए, फिर ही आप उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल कर पाओगे. दूसरा, अपने आप को रखो कि हम होते इस जगह पे तो क्या होता, क्या करते हम इस केस को कैसे सॉल्व करते. तो अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, हाउ टू गेट केस स्टडी. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज सचिन्स फादर हैड गिफ्टेड हिम हिज ओल्ड लैपटॉप. मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. इसमें सचिन के जो फादर हैं उन्होंने सचिन को ओल्ड लैपटॉप उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया, या और उसको जो चाहिए था नया, तो उसने क्या करा, उस ओल्ड लैपटॉप को OLX पे बेच के फ्लिपकार्ट से नया परचेज़ कर लिया. और जब परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से, तो उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि रिलीफ मटेरियल जो है वो जो फ्लड आया है जम्मू एंड कश्मीर में उसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है. तो उसने अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट करके उस मटेरियल को रिलीफ वर्क में दे दिया. अब क्वेश्चन क्या है ना. तो हमने अभी क्या करा, पहले ये पढ़ा है ना. अब हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे डायरेक्ट. तो कैन द ट्रांजैक्शन बाय सचिन बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो. क्यों नहीं है? क्योंकि द रीज़न इज़ रेगुलरिटी इज़ मिसिंग. कहीं ना कहीं बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि रेगुलरिटी मिसिंग नहीं होनी चाहिए. बिजनेस ये नहीं कि एक दिन आपने कोई चीज़ प्रॉफिट पे सेल कर दी, या आपने एक दिन कोई बिजनेस कर लिया तो वो बिज़नेस हो गया. नहीं, आप रेगुलर अगर कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे तो ही वो बिज़नेस है. तो यहाँ पे आपको देखा, आपने फ़ीचर पता होना ज़रूरी था. अगर आपको बिज़नेस के फ़ीचर्स पता है तो आप फट से आंसर का फास्ट आप गेन कर लोगे कि हाँ रेगुलरिटी नहीं है और ये बिज़नेस नहीं है. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से. वर्किंग एज CA इन MNC रेफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना. CA अगर आप MNC में हैं किसी कंपनी में, तो आप क्या ह्यूमन एक्टिविटी में, ये हम इजीली हम अगर पढ़ा है हमने ह्यूमन एक्टिविटी, तो हम इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसका आंसर. नाउ टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्लम एरिया
इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटी, स्लम एरिया में जो है, इसमें एरिया रह गया है, तो भुवन जो है वो स्लम एरिया में पढ़ाता है। तो ये किस टाइप की एक्टिविटी, अगर हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी, ह्यूमन एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन पढ़ते, हम ये आंसर भी गेन कर लेंगे। आइडेंटिफाई द वैल्यू फॉलोड बाय भुवन। अब हमें 3 क्वेश्चंस दिए, अब हम इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है ना। नाउ केस में क्या दिया है, मिस्टर भुवन इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, ही गेट्स ₹85,000 पर मंथ एज इज सैलरी। अर्निंग प्रॉफिट, पैसा मिल रहा है उसे, है ना। ऑन वीकेंड्स मिस्टर भुवन गोज़ टू नियर बाय विलेज एंड टीचर्स स्लम चिल्ड्रन, और वो स्लम चिल्ड्रंस को पढ़ाता है वीकेंड्स में जब भी उसे टाइम मिलता है। सो ही डज़ नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम, और उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता है, वो सिर्फ सिंपैथी और उसको कंसर्न है पुअर चिल्ड्रन की, इसलिए, और उससे उसे मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती। तो अगर आप सोच पा रहे हो तो ये हमने नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसे उसके लिए सैलरी मिल रही है, वो एमएनसी में अगर सीए है तो वो सैलरी ले रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और स्लम एरिया में वो कुछ गेन नहीं कर रहा है ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन है भुवन की। अब वो वैल्यूज़ हैं वो क्या फॉलो कर रहा है भुवन यहाँ पे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सिंपैथी है, तो वो लव और केयर की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर हेल्पिंग वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो हेल्प करना चाह रहा है ना। सो दीज आर द वैल्यूज़। आई थिंक दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले क्वेश्चन हमने देखा, कैन द ट्रांजैक्शन बिटवीन राकेश एंड निशांत बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखेंगे हम कि दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन था, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। कैन द ट्रांजैक्शन बिटवीन राकेश ट्रेडर्स एंड अदर पर्सनस बी टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर देखते हैं अदर ट्रेडर्स और राकेश के बीच में था कि नहीं, वो हम क्वेश्चन देखेंगे जब पता चलेगा। विच फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मैंशनड अबव, है ना। कौन सा फीचर है इसमें पार्टनरशिप फॉर्म का, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू मोटिवेटेड द पार्टनर्स टू डोनेट स्पोर्ट्स गुड्स। कौन सी वैल्यू है जो उनको मोटिवेट करती है पार्टनर्स को, तो उन्होंने स्पोर्ट्स गुड्स को डोनेट किया है। देखते हैं, लेट्स सी। नाउ राकेश फादर गिफ्टेड हिम अ क्रिकेट बैट ऑन हिज बर्थडे, द कॉस्ट ऑफ द बैट वॉज 800। फ्यू मंथ्स लेटर राकेश सोल्ड इट टू निशांत, वन ऑफ हिज स्कूल फ्रेंड, 850। ही वॉज अनहैप्पी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50। अब हम यहाँ देखें तो ये क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, राकेश और निशांत के बीच में तो नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे थोड़ी ना है ना। वो तो उसने सिर्फ ऐसे ही उसके फादर ने मिला था तो उसने उसे 850 में, लेकिन रेगुलर बेस पे तो था नहीं। ही वॉज बूस्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, उसको ये अच्छा लगा कि उसे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला और उससे वो इंस्पायर हुआ। तो उसने स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक पार्टनर अपना, ही फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस विथ हिज फ्रेंड निशांत, ट्रेडिंग इन बैट्स एंड अदर स्पोर्ट्स मटेरियल अंडर द नेम राकेश ट्रेडर्स। अब उसने एक राकेश ट्रेडर नाम से निशांत के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी खोली। सो राकेश एंड निशांत, ये निशांत है, बोथ एक्ट लाइक एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल मीन्स राकेश की एब्सेंस में अगर निशांत कोई भी बिजनेस करता है तो वो राकेश भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है उस ट्रांजैक्शन में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। ये होता है एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप, है ना। सो दोनों क्योंकि पार्टनर हैं तो वो अगर एक दूसरे की एब्सेंस में कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी डील फाइनल करते हैं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर्म सून स्टार्टेड अर्निंग गुड प्रॉफिट, दोनों बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न करने लगे। राकेश फादर सजेस्टेड दैम टू स्पेंड सम मनी ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब राकेश के फादर ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, अच्छा अर्न कर रहे हो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करो। हमने पढ़ा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। दे देन डिसाइडेड टू डोनेट फ्री स्पोर्ट्स गुड्स टू स्कूल्स, और फिर उन्होंने माना उनकी बात को, और जो फाइनेंशियली वीक्स थे इंस्टीट्यूट्स थे उनमें उन्होंने फ्री स्पोर्ट्स गुड्स देना शुरू कर दिया।
अब हम इजीली इसका आंसर गेन कर पाएंगे। फर्स्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इसमें ही पूछ रहे हैं कि राकेश और ट्रेडर्स जो कर रहे थे, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन था राकेश ट्रेडर्स में जो हो रहा था?